इसी को एक शॉर्ट मेथड से हम कर रहे हैं। इसमें देखो हमने कल ये कर लिया था, ये फर्स्ट लाइन आप एज इट इज लिखोगे यहाँ पे कि आपका जो है जब आप इसको ज्वाइन कर देते हो तो ये दोनों लेंथ्स आपकी इक्वल हैं। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिस इज द, ये एंगल का बाइसेक्टर है ओपी, सो इट विल बाइसेक्ट दिस कॉर्ड AM एंड MB। ये हमने कल कर लिया था 4 सेंटीमीटर। ये लाइन आप बुक में से देख लेना, एग्जाम्पल है बुक का, ये एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद हमने ट्राइंगल OAM में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 3 सेंटीमीटर निकाल लिया था। इतना पोर्शन आपका सेम है। इसके बाद जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इस एंगल को हम एज्यूम कर लेंगे थीटा, ठीक है, एंगल O को हम एज्यूम कर लेंगे थीटा। यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे इन ट्राइंगल OAM, यू कैन नोट इट डाउन, tan थीटा इज इक्वल टू, इफ यू आर हैविंग द बुक तो बुक में ही उसके साथ बेशक लिख लो एग्जाम्पल के साथ। इसमें tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज P अपॉन B, क्या आएगा 4/3। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल OAP। तो इन ट्राइंगल OAP, so tan theta again is AP upon 5। थीटा के ऑपोजिट आपका दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, तो AP अपॉन OA दैट इज AP अपॉन 5। अब ये दोनों आपके tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको इक्वेट कर दोगे, so you will be having 4/3 equal to AP upon 5, equating 1 and 2। so यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, AP is equal to 20/3 यूनिट आप लिख दोगे साथ में। so this one is more easier than that one, okay, so you can use this method also। आपका सिर्फ जो फर्स्ट 2 स्टेप्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका जिसमें आप इसको शो कर रहे हो कि जो ये आपकी OP है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप जिसमें आप ये राइट ट्राइंगल लेके इसकी वैल्यू निकाल रहे हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आपने ये लिखना है। क्लियर? कैलकुलेशंस भी इजी हैं इसमें, और जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी कम है, तो दैट विल सेव योर टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can note it down। in the quadrilateral ABCD, circumscribing a circle with center O and AD perpendicular AB, one more thing we are given over here, that this angle is 90 degree। if radius of the in circle is 10 centimeter, then the value of X we are to find। हाँ जी, ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल TP, हाँ AP 10 क्यों, स्क्वायर कैसे है, हाँ A 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, फोर्थ भी ऑटोमेटिकली 90 होगा। देन ये 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने के कारण OSAP क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। दिस यू हैव टू राइट डाउन। एंगल A इज 90 डिग्री, this is 90 degree because radius is perpendicular to tangent, this is again 90 degree। 3 एंगल्स 90 डिग्री हैं तो फोर्थ भी ऑटोमेटिकली 90 का हो जाएगा। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। OS और OP दोनों रेडियाई हैं ऑफ द सेम सर्कल, इनकी लेंथ इक्वल होंगी, सो OSAP क्या हो गया हमारा, एक स्क्वायर हो गया, यानी कि AP हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इधर C पॉइंट से CR जो है दैट विल बी इक्वल टू CQ, ठीक है, CR और CQ क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। CR हमें कितना गिवन है, 27, तो CQ की वैल्यू कितनी आ गई, 27, यानी कि ये हमारे पास है 27। ये हम निकाल सकते हैं, दिस विल बी 38 माइनस 27 दैट विल बी 11। सो ये आपके पास BQ आ गया 11। BQ अगर 11 है तो PB will also be 11, then 10 plus 11 is 21। This is 38 minus 27 that is 11 centimeter। ये 11 है तो this will also be 11, so the total X is equal to 10 plus 11 that is 21 centimeter। Now moving on to the next question।
दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, एग्जाम्पल है ये भी बुक का। एनी डाउट? सी बी वॉज 38, सी क्यू 27 आएगा क्योंकि सी आर और सी क्यू दैट आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, सो इट विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बुक का है एग्जाम्पल। वी आर गिवन टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। O is the center of the circle. We are to show that angle PTQ is equal to twice of OPQ. चलिए कौन बताएगा? We are to show that this angle is twice of this. OT को ज्वाइन कर दें। Anyone else? इस एंगल को हम थीटा ले सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लें क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब ये पूरा क्या है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? अब ट्राइंगल टीपीक्यू में ऑब्जर्व करो क्या पता लग रहा है। टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दो मेरे पास एंगल्स हैं, आई कैन फाइंड आउट थर्ड एंगल। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस पीटीक्यू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीटीक्यू मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू टीपीक्यू 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। 180 से 180 ये कैंसिल आउट हो गया, 90 प्लस 90 इज 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, क्या रह गया मेरे पास? PTQ माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस 2 थीटा को इधर ले आओगे, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आई हैव गॉट माई आंसर। क्लियर? आ गया समझिए? चलें अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, उसमें आपको सर्कल गिवन है, सर्कल का रेडियस 3.1 गिवन है और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 6.2 गिवन है। यू आर टू फाइंड दिस OA, वी आर टू फाइंड आउट। सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट योर आंसर। बस जो कैलकुलेशंस करोगे वो ध्यान से करना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, जो भी आपका बनेगा तो वो ध्यान से करना है आपने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। कल इससे रिलेटेड हम काफी बार कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन, कंसेप्ट ये वाला हम बहुत बार कल डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, चलो आदित्य बताइए। Prove that the length of the tangents drawn from an external point is equal. दो ही थ्योरम्स हैं इसमें। हाँ जी, वो भी कर रहे हैं इसके बाद। ज्वाइन कर दिया OA और OB को। सो वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स ओवर हियर। फर्स्ट है हमारी OAP, OAT, and the second triangle we are having OBT. This and this to be equal. Similar, सिमिलर में साइड्स इक्वल आती हैं, कॉन्ग्रुएंट करोगे कैसे? OA इक्वल टू OB, let him tell बेटा। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, आगे
लेट हिम थिंक एंड लेट हिम टेल। पेपर में आप नहीं बताएंगे उसको। चलिए आदित्य। दैट आई डोंट नीड, लेट हिम टेल। चलिए ओके। अभी भी कुछ बच्चे बीच में बोल रहे हैं। हाँ जी, थर्ड। This angle between the radius and the tangent is 90 degree. Let this be angle 1, angle 2. So angle 1 equal to angle 2, each 90 degree. So the triangles are these similar? Then congruent. OAT is congruent to OBT. So if the triangles are congruent, then by CPCT क्या इक्वल होएगा? इतनी बड़ी लाइन बोली इक्वल हो जाएगा, उसकी जगह वो दो सेगमेंट्स बोल देते, कौन कौन से इक्वल हो रहे हैं? हाँ जी, AT इक्वल टू BT, hence proved. In the given figure, XP and XQ are the tangents from the external point X to the circle with center O, and ARB जो है that is a tangent at point R. Prove that XA plus AR this is equal to XB plus BR. जिससे मैंने पूछा है let that child tell, बाकी कोई नहीं बोलेगा बीच में। हाँ जी, पहले ही नो, ट्राई भी नहीं करना। चलो फिर बता दो, बाकी चुप रहेंगे बिल्कुल। हाँ जी, इधर जिनकी गर्दनें मुड़ी हुई है ना, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड और मुंह बंद रहे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ जी, जपेश नो। बॉयज आप लोगों का शोर ज्यादा आ रहा है। अब मैं नेम्स ले रही हूँ। यस, XP is equal to XQ, very good. Reason? Length of the tangent drawn from the external point is equal. Now yes, XP can be written as XA plus PA and XQ BQ. अब ये भी गिवन है, हमें इसको यूज करो। इस सर्कल के लिए इफ ए आई टेक एज एन एक्सटर्नल पॉइंट देन AP इज इक्वल टू AR, रिप्लेस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड बताओ अब। यस, BQ विल बी रिप्लेस्ड विद BR। सो दिस यू वर टू प्रूव। देखो यहाँ पे सिट डाउन, XP जो है दैट इज इक्वल टू XQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। XP को हमने लिख लिया XA प्लस AP, XQ को XB प्लस BQ। अगर मैं A को एज एन एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो अगेन AP जो है दैट इज इक्वल टू AR, तो इस वाले AP को हमने AR से रिप्लेस कर दिया। सेम वे में BQ जो है दैट इज इक्वल टू BR, तो BQ विल बी रिप्लेस्ड बाय BR, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Again we are given a figure. In the given figure, PAQ is a tangent to the circle with center O.
at a point A, and we are given if angle OBA is 45 degree. This angle is given to be 45 degree. ये point हमें C given है. We are to find the value of angle BAQ. Mayank, you will tell. And the other ACB. These two angles we are to find. This is point B. These two angles we are to find. Statement clear है? We are given a circle with center O. We are given a tangent PAQ. Contact point जो है point of contact, that is A. Then angle OBA we are given as 45 degree. हमें कौन कौन से angles निकालने हैं? Angle BAQ, this one and this one. Let him tell. हाँ जी. Very good. AO or OB, they are representing the same radius, so they are equal. ये एंगल भी 45 आ जाएगा. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. आगे ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 45, दैट इज 45. उसके बाद आप चाहो तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जो आपकी डिग्री मेजर थ्योरम थी वो यूज कर लो. अदरवाइज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर आल्सो इक्वल. दोनों में से कोई भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो. ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का टेंजेंट के साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है. इसी सेगमेंट से यानी कि इसी कॉर्ड से आपका सरकमफ्रेंस पे एंगल जो बनता है, दीज टू एंगल्स आर सेम. तो दिस विल, हाँ जी, दिस विल बी 45 डिग्री. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप क्या करो, ये ट्राइंगल OAB है, इसमें दो एंगल्स गिवन है. थर्ड एंगल यू कैन फाइंड आउट, 90 डिग्री आ जाएगा. सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ सरकमफ्रेंस पे बनता है, तो दिस विल बी 45 डिग्री. दोनों में से जो मर्जी आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो. एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट सेगमेंट कैसे हुई? एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, माइनर और मेजर, दीज आर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC. फिगर गिवन नहीं है, वी हैव टू मेक इट आवरसेल्व्स. इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल हम बना लेंगे. उसके बाद वो हमें गिवन है कि कौन सी साइड को किस पॉइंट पे टच कर रहा है. दिस इज touches the side BC at D, CA at E, and AB at F. We are to show that AF plus BD plus CE, this is equal to AE plus BF plus CD, and both of these equal to perimeter, half of the perimeter of triangle ABC. चलो हरनूर, स्टेटमेंट क्लियर है? ट्राइंगल ABC गिवन है, इन सर्कल गिवन है विच टचेस द ट्राइंगल एट द पॉइंट्स DEF, और ये चीज हमें प्रूव करनी है. हाँ जी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. He is telling. जहां पे ट्राइंगल के साथ इन सर्कल गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाला कंसेप्ट यूज होता है. अब A एक्सटीरियर पॉइंट है, B एक्सटीरियर पॉइंट है, C एक्सटीरियर पॉइंट है. तो A से क्या मिलेगा हमें? AF इज इक्वल टू AE. यहां से क्या मिलेगा? BF इज इक्वल टू BD. यहां से क्या मिलेगा? CE इज इक्वल टू CD. जो मुझे प्रूव करना है उसमें बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है. AF किसके इक्वल है? FB के. BD किसके इक्वल है? BD BF के इक्वल है. AF जो है दैट इज इक्वल टू AE, एंड CE जो है दैट इज इक्वल टू CD. ठीक है.
तो ये वाली साइड्स का सम और ये वाली साइड्स का सम इक्वल हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। रीजन क्या लगा? हाँ जी, देखो यहां से A इज द एक्सटीरियर पॉइंट, E और F जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, यानी कि AF एंड AE आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AF इज इक्वल टू AE। यहाँ B में भी यही कंसेप्ट लगाओगे, C में भी यही कंसेप्ट लगाओगे। लिखते हुए बस ये चीज का ध्यान रखना कि AF BD और CE वाली साइड हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और ये तीनों राइट पे ले लेंगे। सो नेक्स्ट आ जाएगा BD इक्वल टू BF and third one will be CE is equal to CD. Reason यहाँ पे mention कर देना, lengths of the tangents from the external point. Let this be equation 1, this be 2, this be 3. Adding 1 and 2, you will get your first result. So AF plus BD plus CE, this is equal to AE plus BF plus CD. Let this be your equation number 4. अब मुझे इनमें दोनों में से किसी एक को इक्वल टू शो करना है हाफ ऑफ द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो हम क्या निकालेंगे अब? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA। क्या आएगा? हाँ, इनको ब्रेक करके स्प्लिट करके लिख लोगे। AB को क्या लिख लोगे? AF प्लस, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिस इज AF प्लस FB, दिस इज BD प्लस DC। यहां बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो आप स्टेप लिखोगे वहां पे टर्म्स को रीराइट करके आपको लिखना पड़ेगा। रीराइट कैसे करोगे? देखो AF जो है वो किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। तो AF के साथ आपको AE को रीअरेंज करना है। BF किसके इक्वल है? BD के। इन दोनों को रीअरेंज करोगे। CD और CE इक्वल हैं तो इन दोनों को रीअरेंज करोगे। फिर हम ऑलरेडी इनको इक्वल शो कर चुके हैं तो दोनों में से किसी एक से रिप्लेस कर देना। यहाँ क्या आ जाएगा? AF प्लस AE, यहाँ पे BF प्लस BD, here we are having CD plus CE। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप AE को AF से रिप्लेस कर रहे हो तो BF को BD से रिप्लेस करोगे और CD को CE से रिप्लेस करोगे, ठीक है? तभी वो ट्वाइस बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर रिप्लेसमेंट लेफ्ट वाली की कर रहे हो तो तीनों लेफ्ट की करोगे, अगर इधर वाली कर रहे हो तो तीनों राइट की करोगे। कौन सी करनी है, लेफ्ट या राइट? AE को रिप्लेस कर दोगे AF से तो यू विल बी हैविंग ट्वाइस ऑफ AF। BF और BD था लेफ्ट हैंड साइड पे तो BF को रिप्लेस करोगे, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ BD एंड दिस विल बी ट्वाइस ऑफ CE। क्या बनेगा ये ऐड करके? कॉमन ले लोगे 2, perimeter of triangle ABC is twice of AF plus BD plus CE। 2 को आप उधर ले जाओगे तो you will get the result। Clear? Now the next question। ये भी थ्योरम है आपकी। प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कर दूं इरेज? चलो गुरजोत, थ्योरम है प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कोई बात नहीं, जिससे मर्जी कर लो।
let if possible O dash P is perpendicular to AB. This you are saying? हाँ आगे, हाँ जी हाँ जी. This much time? Anyone else? Trouble? हाँ जी. Okay. हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Q. Let this be intersecting the circle at C. तो according to this हमने क्या लिया? OQ. Let Q be a point on AB. ठीक है, किस तरीके से लिया, कोई रीजन देना चाहेंगे? क्यों, शो तो करना पड़ेगा ना. हाँ, OQ कैन बी रिटन एज OC प्लस CQ. अब इसमें देखो OC जो है दैट इज अ रेडियस, OP इज ऑल्सो अ रेडियस, तो OC को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं OP से. अब यहाँ पे OQ इक्वल टू OP प्लस CQ. OP में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो OQ के वो इक्वल हो रहा है. इट मींस OQ क्या है, दैट इज ग्रेटर देन OP. क्लियर है ये कंसेप्ट? हमने Q कोई भी पॉइंट ले लिया AB के ऊपर, तो OQ जो है लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट C. तो OQ कैन बी रिटन एज OC प्लस CQ. OC इसमें क्या है, दैट इज अ रेडियस टू द सर्कल. OP इज ऑल्सो अ रेडियस टू द सर्कल, दोनों की वैल्यू सेम है, तो OC को हमने रिप्लेस कर दिया OP से. यहां से हमें क्या पता लगा कि OQ जो है ग्रेटर देन है OP. In the same way, if we take any other point on AB, that will always be greater than this OP. It means OP is the smallest of all, shortest of all, और shortest वाली जो line होती है that is a always a perpendicular. ये आपने 9th में theorem की हुई है. So that proves that OB is perpendicular to AB. Clear? Next question. आप बता रहे थे वो, मैं तो हमेशा यही मेथड करवाती हूँ. Let us discuss after this period. Now the next question. In the given figure, two circles touch each other at point C. हाँ जी, touch. Prove that the common tangent to the circles at C. This is the common tangent to the circles at C. हमें ये प्रूव करना है that this bisects the common tangent. Common tangent at C bisects this common tangent. यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को R ले लेती हूँ तो I have to show that PR is equal to RQ. सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ जी, यहाँ से RP is equal to RC. सेकेंड, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल. हाँ जी, R, हाँ ओके, आई थॉट यू वर आस्किंग समथिंग. RP RC के इक्वल है, RQ RC के इक्वल है, राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, सो दीज टू आर इक्वल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a 1 mark question again. We are given a circle with center O. These are the two tangents. This is given to be 9 centimeter. We are to find the length of AB. B.
लेट दिस पॉइंट बी टी, टी ए, ओके, पाइथागोरस कैसे लगाओगे बेटे? मेरे पास ये दोनों साइड्स नहीं है, आई एम नॉट हैविंग दीज टू साइड्स. tan 30, okay, sin 30 is equal to, एक एक करके बोलो. मेरे पास ये वाली साइड भी नहीं है, ये वाली साइड भी नहीं है. किसी ने बोला है, आई हैव रिटन फॉर दैट. वेट, कोहिनूर विल टेल. ये 30 हो गया. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. आगे थीटा के अपोजिट ये वाली ट्राइंगल लेनी है कि ये लेनी है? छोटी वाली. तो इसको मैंने m ले लिया. यू आर सेइंग इन ट्राइंगल AMT sin 30 इज इक्वल टू, लेट हिम टेल. हमें AB की लेंथ निकालनी है. हाँ जी, हाँ, तो क्या क्या साइड्स लूं मैं, दैट यू विल टेल. थीटा के अपोजिट AM अपॉन AT इज इक्वल टू sin 30 इज 1/2. आगे AM आ गया आपका 9/2, ट्वाइस कर दोगे यू विल गेट 9. क्लियर? समझ आया ये? अगर ये नहीं क्लियर, यू कैन डू वन मोर थिंग ओवर हियर. सिंपल सा कंसेप्ट है वो आपका. आपको ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, TA इज इक्वल टू TB होता है. ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 माइनस 60 120. तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. तो वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी. दोनों में से जो मेथड कन्वीनियंट लगता है यू कैन यूज दैट. क्लियर? चलें अगले पे. हाँ जी बेटे, एकदम जब आपके पास पेपर में आएगा ना क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है आपने किया हो. माइंड में एकदम सॉल्यूशन कभी भी स्ट्राइक नहीं करता जब आपके लिए कोई नया क्वेश्चन आता है. तो इसीलिए कहते हैं जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उतने आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी. वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस.